ये पिक्चर एक किलर की है जिसकी एज 55 इयर्स है और इसे अपने आखिरी शिकार के अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा गया। इसका शिकार मोना पांडे थी जो 21 साल की नेपाली स्टूडेंट थी। मोना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छी जिंदगी का ख्वाब लेकर अमेरिका आई थी। तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। ये इंसान अपनी दौलत और ताकत का गलत फायदा उठाकर कमजोर और जवान लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। जब मोना ने इस इंसान को इनकार किया तो इस शख्स ने मोना के साथ वो किया जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। मोना पांडे को 4 गोलियां लगी थी, 3 उसकी बॉडी पर और 1 उसके सर पर। मोना को उसके अपार्टमेंट में मारने के बाद ये शख्स मोना का फोन अपने साथ लेकर चला गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मोना पांडे एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। मोना की जिंदगी भी ख्वाबों से बड़ी हुई थी। नेपाल से ताल्लुक रखने वाली मोना को उसकी मदर अनीता अधिकारी ने अकेले ही बचपन से पाला था। मोना के फादर काफी अब्यूसिव इंसान थे, इसलिए उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। अनीता का मकसद ये था कि वो अपनी बेटी मोना को उस जिंदगी से दूर रखे जो उसने गुजारी। जब मोना 19 साल की हुई तो अनीता ने बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फैसला किया और मोना को दुनिया के दूसरे कोने में यानी अमेरिका भेज दिया। अनीता का ख्याल था कि अमेरिका उसकी बेटी को वो फैसिलिटीज देगा जो शायद उसकी कंट्री में रहकर उसे नहीं मिल सकती। 2021 में मोना अमेरिका के शहर ह्यूस्टन टेक्सास में चली गई। मोना के लिए ये सब बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन फिर भी उसने उस माहौल में खुद को एडजस्ट कर लिया। मोना ने एक अपार्टमेंट लिया और ह्यूस्टन कम्युनिटी कॉलेज के नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन भी लिया। मोना का फ्रेंडली बिहेवियर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। उसके फ्रेंड्स मोना के काइंड बिहेवियर से काफी इम्प्रेस थे। मोना को अपना नेपाली कल्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत पसंद था। वो उन्हें अक्सर नेपाली रेस्टोरेंट काठमांडू कड़ी ले जाया करती थी। मोना सिर्फ फ्रेंडली ही नहीं बल्कि बहुत हार्ड वर्किंग भी थी। मोना के फ्रेंड्स ने कहा कि मोना ने अकेले गाड़ी चलाना सीखी, एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और अपनी स्टडीज का खर्चा भी खुद उठाया करती थी। लेकिन इन सब कामयाबियों के बाद भी मोना की लाइफ में बहुत स्ट्रेस था। अकेले एक दूसरी कंट्री में नई जिंदगी बनाना आसान नहीं था। मोना की मुस्कुराहट के पीछे बहुत दुख थे। लंबी रातें काम में गुजारना, अपनी फैमिली के बगैर तन्हाई महसूस करना मोना के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इन सब के बावजूद मोना के कुछ फैसले उसके लिए जानलेवा साबित हुए। 24 अगस्त 2024 मोना के लिए एक नॉर्मल दिन था। वो अपने सेलफोन स्टोर में शिफ्ट पूरी कर रही थी, जहां वो अपनी और अपनी माँ के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो रात 8 बजे अपना काम पूरा करके स्टोर से निकली और अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन वो उस पार्टी में कभी नहीं पहुंच सकी। मोना के दोस्त काफी परेशान थे क्योंकि मोना उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। मोना कभी भी मैसेजेस को इग्नोर नहीं करती थी और ना ही अपने कोई प्लान मिस करती थी। फोन स्टोर के मैनेजर को भी काफी अजीब लगा जब मोना अगले दिन काम पर नहीं आई और ना ही मैनेजर की कॉल्स का जवाब दे रही थी। वीकेंड भी गुजर गया लेकिन मोना का कुछ पता नहीं था। 26 अगस्त के दिन मोना के अपार्टमेंट के लीजिंग मैनेजर ने उस अपार्टमेंट को खोलने का फैसला किया और जब वो मैनेजर मोना के बेडरूम में गई तो उसने जो देखा उसे देखते ही फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब 5:45 पर अपार्टमेंट पहुंची तो उनका सामना एक शॉकिंग सीन से हुआ। मोना की बॉडी उसके बेड पर पड़ी हुई थी और मोना को गोलियां भी लगी हुई थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला मोना को 4 गोलियां लगी थी, 3 सीने पर और 1 सर पर। मोना की बॉडी पर कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, इसलिए लीगल टीम ने अंदाजा लगाया कि किलर मोना का जानने वाला था। इन्वेस्टिगेटर्स का ख्याल था कि मोना की डेड बॉडी उस अपार्टमेंट में काफी दिनों से पड़ी थी। मोना का मोबाइल फोन भी गायब था जो उसका किलर अपने साथ ले गया था। मोना के फ्रेंड्स ने मोना की मदर अनीता को जब मोना की डेथ का बताया तो ये न्यूज अनीता के लिए काफी दिल दहला देने वाली थी क्योंकि मोना उनकी अकेली बेटी थी। अनीता ने कहा कि मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी कहीं घूमने गई है और अपना फोन साथ लेकर जाना भूल गई है, लेकिन जब मुझे उसके दोस्तों ने उसकी डेथ की न्यूज दी तो मैं रोते हुए बेहोश हो गई थी। अनीता का कहना था कि मैंने अपना आखिरी सहारा खो दिया और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अनीता ने कहा कि मोना अगले साल अपनी स्टडीज पूरी करके अपने घर वापस आने वाली थी, लेकिन अब वो चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। अनीता ने अपील की कि उसकी बेटी को इंसाफ दिया जाए। मोना पांडे 2021 में अपने ख्वाबों के साथ अमेरिका आई थी। 21 साल की ये लड़की जो नेपाल से थी, नर्स बनना चाहती थी और इतनी मेहनत करना चाहती थी कि एक दिन अपनी माँ को भी अमेरिका बुला सके। मोना के दोस्तों ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मोना के साथ भी ऐसा होगा। उसके दोस्तों ने $40,000 की डोनेशन इकट्ठी की ताकि अब मोना की मदर अनीता फ्यूनरल के लिए अमेरिका आ सके। मोना के फ्यूनरल पर 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन फ्यूनरल 2 हफ्ते तक चला क्योंकि अनीता को अमेरिका आने में काफी टाइम लग गया था। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स मोना के किलर को ढूंढने में लगे थे। उन्होंने मोना के घर वालों और दोस्तों से सवाल किए ताकि कोई सुराग मिल सके।
मोना की मदर अनीता ने कहा कि एक दफा मोना ने उन्हें बताया था कि वो एक अमेरिकन आदमी को डेट कर रही है, लेकिन एक खौफनाक बात सामने आई जब मोना के एक दोस्त ने बताया कि मोना ने उनको कहा था कि कोई उसका 1 साल से पीछा कर रहा था और इस वजह से मोना के अपार्टमेंट के बाहर एक मूविंग कैमरा एक्टिवेट किया गया था और इस बात ने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला कर रख दिया था। मोना की लाइफ में क्या कुछ हो रहा था इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। जब इन्वेस्टिगेटर ने कैमरे को चेक किया तो उन्हें उस रात के सबूत मिले जब मोना का कत्ल हुआ था और जो उन्होंने देखा वो काफी हॉरिफाइंग था। इन्वेस्टिगेटर्स को कैमरे से 3 वीडियोस मिली। पहली वीडियो जो रात 8:40 पर रिकॉर्ड हुई उसमें मोना को अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक आदमी के साथ देखा गया। मोना के हाथ में एक शू बॉक्स, शॉपिंग बैग, ब्लैक जैकेट और पर्स था, लेकिन उस आदमी के हाथ में एक गन थी। उस आदमी ने मोना से दरवाजा खोलने का बोला। मोना जो बहुत घबराई हुई लग रही थी उसने उस आदमी से पूछा कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन उस आदमी ने मोना की तरफ गन करके कहा कि दरवाजा खोलो। मोना ने डरते हुए दरवाजा खोला और उस आदमी ने मोना को अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। मोना के नेबर ने बताया कि उस रात 9 बजे के आसपास मोना के फ्लैट से तेज आवाजें सुनी गई थी। फिर 1 घंटे बाद कैमरे में उस आदमी को अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया। उस आदमी के हाथ में मोना का पर्स था। पुलिस को यकीन था कि उस आदमी ने तभी मोना की जान ली थी। हाउसटाउन पुलिस ने कैमरे से एक पिक्चर शेयर की जिसमें उस आदमी को अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा गया था। 28 अगस्त को वो पिक्चर सोशल मीडिया और टीवी पर हर जगह वायरल हो गई और कुछ देर बाद ही कॉल्स आना शुरू हो गई जिसमें उस आदमी की आइडेंटिटी के हिंट दिए गए। एक कॉल जो पुलिस को मिली वो एक नेपाली रेस्टोरेंट के मालिक की थी जहां मोना काम कर चुकी थी। उसने बताया कि ये आदमी उनका डेली कस्टमर था। उस मालिक ने यह भी बताया कि वो आदमी उनके साथ एक बिजनेस शुरू करने वाला था। उस मालिक ने उस आदमी की ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपीज और फोन नंबर दिया। दूसरी कॉल एक औरत की थी जिसने फौरन उस आदमी को पहचान लिया था। उसने बताया कि इस आदमी का नाम बॉबी शाह है और वो इसे शुगर डैडी वेबसाइट के थ्रू 2012 में मिली थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने 55 इयर्स के बॉबी शाह को ढूंढ निकाला। बॉबी शाह को 4 सितंबर को एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान अरेस्ट किया गया और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो कैमरे पर मोना के अपार्टमेंट से निकलते हुए देखे गए थे और उसकी गाड़ी से वही गन मिली जो पुलिस के अकॉर्डिंग मोना के मर्डर में यूज हुई थी। लेकिन बॉबी शाह कौन था और उसने मोना का कत्ल क्यों किया? बॉबी शाह के बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ इन्फो के मुताबिक बॉबी शाह इंडिया से था और बचपन में अमेरिका आया था और वो भी एक फेमस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी था। कत्ल की असली रीजंस अभी तक नहीं पता चल सकी, लेकिन कहा जाता है कि बॉबी मोना से बहुत ऑब्सेस्ड था और वो मोना के साथ महंगी गिफ्ट्स और पैसों से रिलेशन बनाना चाहता था। लेकिन जब मोना ने उसे इनकार किया तो गुस्से में आकर बॉबी शाह ने मोना का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोना की मां अनीता ने सख्त सजा की डिमांड की है और मोना को इंसाफ देने की भी अपील की है। प्रोसिक्यूशन ने बॉबी शाह के लिए 9 बेल की डिमांड की, जबकि बॉबी के वकील ने कहा बॉबी शाह बेगुनाह है और वो अपनी बेगुनाही साबित भी कर सकता है। अक्टूबर 2024 तक इस केस में कोई नई अपडेट नहीं आई, लेकिन बॉबी शाह अभी तक बिना किसी बेल के जेल में कैद है। इस केस के ट्रायल शुरू होने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन अगर वो कसूरवार साबित होता है तो उसे उम्र भर कैद हो सकती है। अगर आपको ये केस शॉकिंग लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस केस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।